तू जो कहे मैं करूँगा, तेरी राहों पे मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा हाथियों को जिन वचनों से प्रभु, साथ मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। वो पाँव जो लहरों पर चलते हुए आ रहे थे और उसके चेले भी उसको देखकर भयभीत हो रहे थे। ये कौन मनुष्य है, ये कौन मनुष्य है जो पानी पर भी चलता है, ये कौन मनुष्य है। आंधी और तूफान भी उसकी बातों को नकारते नहीं है। वो नहीं जानते थे ये वही परमेश्वर है जिसने आकाश, पृथ्वी और ब्रह्मांड की हर एक चीज को अपने शब्दों से रचा, अपने शब्दों से बनाया और उसने गहरे समुद्र की नींव को बिना खड्डे खोदे नियुक्त कर दिया, जिसने बिना मापदंड के आकाश की ऊंचाई को स्थिर कर दिया। ये वो परमेश्वर है जो शारीरिक तौर पर यीशु मसीह के नाम में हमारे साथ चलता है और फिरता है। वो पानी पर चला, वो अग्नि में होकर गया, वो सूली पे भी चढ़ गया, लेकिन मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पे चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा हाथियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। जो लोग जिनको अंधेरों ने घेरा है, रोशनी नजर नहीं आती, आज जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। उसको पवित्रता से पुकारे, वो रोशनी आपके साथ ही है, वो रोशनी आपके साथ चलती है, वो रोशनी आपसे बात करने के तैयार है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़े, है बचाता यीशु, मुझको डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु
तुझे हमारे स्वर शक्तिमान जीवित परमेश्वर, इस समय हम तेरे पवित्र वचन को लेके खड़े हैं खुदा बाप, और वो वचन इस जगह के लिए, एक एक जीवन के लिए, आज का वचन एक एक जीवन को तोले खुदा, तोले परमेश्वर, क्योंकि कलाम हमारी जिंदगियों को तोलता है कि हमारा आत्मिक पल्ला भारी है या संसारिक पाप भारी है। इसलिए खुदावंद आज के वचन के द्वारा तू हमारी आत्मिक तोल को कर ले, ताकि हमारा आत्मिक पल्ला हमेशा भारी रहे और संसारिक गुनाहों का पल्ला पूरी तरीके से खाली होने पाए। यीशु एक एक जीवन पर अनुग्रह कर, आज के वचन पर अपनी आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। हम लोग बैठ जाएंगे अपने स्थानों पे। हालेलुया। तराजू के दो पल्ले होते हैं, सभी ने तराजू देखा होगा लगभग। तराजू के कितने पल्ले होते हैं? दो पल्ले होते हैं। एक पल्ला ऐसा होता है कि जिसमें वजन तोला जाता है, और एक पल्ला ऐसा होता है जिसमें बाट रखा होता है। लेकिन आज की इस पवित्र सुबह में परमेश्वर के लोगों, मैं इस वचन के द्वारा आपको बताऊं कि आप आज अपने जीवन को प्रत्येक व्यक्ति तोले। आप स्वयं में एक तराजू हैं, आप स्वयं में एक तराजू हैं, और तोलने वाला परमेश्वर है। आपके दो पल्ले हैं, एक पल्ला अच्छाइयों का है और एक पल्ला बुराइयों का है। चेक आपको करना है कि पल्ला कौन सा भारी है। आमीन। चेक आपको करना है। जीवन में अपने आप को देखना और जांचना आपको है। कोई किसी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर यहोवा सब कुछ जानता है। एक बादशाह हुआ, एक राजा हुआ, जिसका नाम बेलशस्सर हुआ, और यह बेलशस्सर राजा नबूकदनेस्सर का बेटा था। इसका बेटा राजा नबूकदनेस्सर का बेटा था। इस बेटे का नाम है बेलशस्सर बादशाह। कलाम कहता है इसने 1000 बड़े लोगों को अपने घर पे इनवाइट किया। जब आप दानियेल 5 को पढ़ेंगे, दानियेल 5 में परमेश्वर का वचन कहता है कि इसने अपने आसपास के, अगर हम पहली आयत पढ़ेंगे तो वचन में आपको स्पष्ट हो जाएगा, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने क्या किया? दाख मधु पिया। बेलशस्सर बादशाह ने 1000 प्रधानों का भोज किया, अपने घर पे इनवाइट किया। यह बादशाह नबूकदनेस्सर का बेटा है। नबूकदनेस्सर के लिए अच्छे शब्द आए हैं कि उसने हालांकि बाद में पहले गलती करके बाद में पश्चाताप करके फिर परमेश्वर के पास आ गया और वो एक अच्छा एक राजा माना गया। लेकिन मालूम है बेलशस्सर बादशाह ने क्या किया? 1000 प्रधानों को बुलाया, उनके साथ बैठकर उसने क्या पी? दारू पी। क्या पी ली? दारू पी। दारू पीते पीते बाइबल में लिखा है कुछ स्त्रियां भी थी वहां पे,
वचन इस प्रकार से कहता है, दारू पीते पीते इसके दिल के अंदर में एक उमंग हुई, जाओ यरूशलेम का जो मंदिर है, यानी कि यरूशलेम का जो भवन है, उसके अंदर में मेरे पिता ने, नबूकदनेस्सर ने जो सोने के पात्र बर्तन कीमती रखे हैं उसको ले आओ। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, खुदा के लोगों, वो लाकर उन 1000 प्रधानों के साथ में बैठकर, वचन में लिखा है कि पवित्र बर्तनों के अंदर में वो दारू दाख मधु लेकर पीने लगा। और लिखा है सब नशे में चूर हो गए। फिर क्या क्या लिखा है वचन में लिखा है, आगे लिखा है, वो नशे में चूर होने के बाद में इतने नशे में चूर हो गए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो लिखा है, वो काठ के हाथ के बनाए हुए मूर्तों की स्तुति और आराधना करने लगे। शराब के नशे में, परमेश्वर के भवन के पवित्र बर्तनों में पीकर स्त्रियों के साथ में वो आधम में आ गए। और बाइबल में लिखा है कि जब सब कुछ ये हो रहा था, मैंने कहा आज अपने आप को दोनों पल्लों को देखिएगा। आप तराजू हैं, 2 पल्ले हैं, कौन सा पल्ला भारी है, इस चीज को देखिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है जीवन के अंदर में आधम का, बुराई का, व्यभिचार का, धूम्रपान और नशीली वस्तुओं का पल्ला भारी हो रहा है? देखिए, हमें सबको चेक करना है। हमें अपनी लाइफ में यहाँ पे हम और आप 2 घंटे के लिए एक साथ होते हैं, लेकिन बाकी 6 दिन हम अपने घरों पे अपने काम काजों में होते हैं। एक दिन के 2 घंटे से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं है कि हम आराधना में हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों, आप जहां पर भी रहें, आपका और हमारा एक आत्मिक कैरेक्टर बेस्ट होना चाहिए। आमीन, अच्छा होना चाहिए। जब बाइबल में लिखा है कि इस प्रकार का बेलशस्सर बादशाह ये कर रहा था, तो बाइबल में लिखा है कि एक चूने की दीवार पर, एक चूने की दीवार पर लिखा है, बेलशस्सर बादशाह ने देखा कि कोई उंगली से कुछ लिख रहा है। हो, उसका नशा उतर गया। कलाम में लिखा है वो कपकपाने लगा, उसके जोड़े हिलने लगे। और बाइबल में लिखा है कि वो बड़ी ध्यान से चूने की दीवार के ऊपर में जो लिखा जा रहा था वो उसको देखने लगा, ये किसका हाथ है। और परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन इस प्रकार से लिखा है, अगर हम इसके 5वें पद के अंदर में देखेंगे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ क्या करने लगी, लिखने लगी। और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देख राजा भयभीत हो गया और मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ क्या हो गए, ढीले पड़ गए। कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्री, कसदियों और भाई बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वो लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे बताए या समझाए, मैं उसको बैंजनी वस्त्र और गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य का 3रा प्रभुता वही करेगा। ढीले पड़ गए हाथ पैर, कपकपाने लगा। ये क्या लिखा है? क्योंकि वो जो लिखा जा रहा था चूने की दीवार पे, वो एक हाथ, मैं सोच रहा था ये हाथ किसका था, ये हाथ किसका था बताइए, जो चूने की दीवार के ऊपर में लिख रहा था। वो जो लिख रहा था, जब मैं और आप कुछ इस पृथ्वी पे आधर्म करते, पाप करते हैं, कोई भी बुराई करते हैं, किसी भी प्रकार का गलत काम करते हैं, खुदा के लोगों सब कुछ लिखा जाता है। लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता, उसका भी लिखा जा रहा था। बड़ा परेशान हो गया, लोगों को उसने बुला लिया कि कोई आए और आकर इस पे चूने की जो दीवार के ऊपर में लिखा है, कोई इसका अर्थ मुझको समझाए। कोई समझाने वाला नहीं था।
क्योंकि उसको समझाने के लिए आत्मिक समझ का होना बहुत जरूरी। जब तक आत्मा ना समझाए, लिखा है परमेश्वर के लोगों, ये राजा बड़ा बेचैन रहा, बड़ा उलझन में पड़ा रहा, बड़ा भयभीत रहा। उसकी पत्नी उसके पास आके रानी कहने लगी, हे राजा तू क्यों भयभीत है, तू क्यों परेशान है? तेरी यहाँ ये एक दानियेल शख्स है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। ये बेलशस्सर वो बेलशस्सर था, और कलाम में लिखा उसको बुलाया गया। तब उसने एक बात पूछी राजा ने, क्या बेलशस्सर बादशाह ने कहा, क्या तू दानियेल इसका मुझे जो लिखा हुआ है, चूने पे लिखा हुआ, दीवार पे उंगलियों से लिखा हुआ है, बता सकता है? उसने कहा कौन सी बात ऐसी नहीं है जो परमेश्वर बता, सब कुछ परमेश्वर जानता है। आपका चाहे छोटा आधर्म हो या बड़ा आधर्म हो। और तब बाइबल में लिखा है, उसने उसका अर्थ बताते हुए उससे कहा, 24वें पद से तब लिखेंगे, और लिखा तभी ये हाथ का एक भाग उसकी ओर से प्रकट किया गया, और ये शब्द लिखे गए, जो शब्द लिखे गए वो ये थे, मने मने तकेल और उपसीन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य को छीन कर उसका अंत कर दिया। तकेल अर्थात तुम मानो तराजू में तौला गया, कैसा पाया गया? हल्का पाया। बहुत हल्का निकला तू, देखने में बहुत अच्छा था, आराधना करने में बहुत अच्छा था, सुसमाचार प्रचार करने में बहुत अच्छा था, धार्मिक काम दिखाने के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन परमेश्वर का कलाम, हम इस पद के ऊपर में मनन आज करने जा रहे हैं थोड़े समय के लिए, और वो पद है मनन करने के लिए प्रभु के लोगों 27वां तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। आज परमेश्वर हमारी जिंदगी में जब चेक करता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातों में जो परमेश्वर की दृष्टि में होती है सही, उसको हम ना करके हम अपनी आत्मिकता को, अपनी पवित्रता को, अपने विश्वास को, अपने प्रेम को कहीं ना कहीं बहुत सी बातों में हल्का कर रहे हैं। जबकि बादशाह के लिए भी परमेश्वर ने ये बात लिख दी, बेशक तेरा पिता नबूकदनेस्सर बादशाह के ऊपर अच्छी टेस्ट मैंने लिखी है कि वो तो मेरे भय में चला, मेरी अगुवाई में चला, और मैंने उसका राज तेरे हाथ में दिया। लेकिन तू कैसा निकला? तू अच्छा नहीं निकला। अरे तू बहुत हल्का निकला। तुझे तराजू में तोला गया, तोलने वाला परमेश्वर है। मने मने तके तू तराजू में तोला गया। अरे भैया, आपकी और मेरी जिंदगी को तोलने वाला खुदा है, याद रख लीजिएगा। जो कुछ मैं और आप इस जिंदगी से करते हैं प्रभु के लोगों, कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसको परमेश्वर ना देख रहा हो, और कोई सी बात ऐसी नहीं है जो परमेश्वर की आंखों के सामने ना हो, और कोई से आपके शब्द ऐसे नहीं है जो परमेश्वर के कानों में ना हो। परमेश्वर कलाम में लिखा, वो मन और गुर्दों को जांचता और तोलता है। इसलिए आज मुझे और आपको ये वचन एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है। ये वचन मुझे और आपको आज समझा रहा है, मुझे समझा रहा है, आपको समझा रहा है। जितने लोग यहां बैठे हैं, आपको और मुझको अपनी जिंदगी में आज देखने की जरूरत है कि मेरा पल्ला कौन सा भारी है। झूठ का, पाप का, बुराई का, व्यभिचार वाली बातों का, गलत शौकों का नहीं। ये चेक करिए प्रभु के लोग, हमें जांचना है।
पौलुस एक जगह खुद कहता है कि मनुष्य जांचा नहीं जाता, स्वयं अपने आप से जांचा जाता है, कोई जांचेगा नहीं आपको। परमेश्वर तो सब कुछ जांचता है, इसलिए अपने आप को देखिए। हे बेलशस्सर बादशाह, तेरे लिए ये जो उंगली तू देख रहा था, कई उंगलियां आकर जो चूने की दीवार पर लिखने लगी, वो तेरा गुनाह बता रही थी, तेरा पाप बता रही थी, तेरी बुराई बता रही थी, तेरे बुरे शौक बता रही थी, जो तू करता चला आ रहा है और करता चला आ रहा है, नहीं रुकना। इसलिए ये उंगलियां खुदा की ओर से, ये खुदा की उंगलियां हैं जो तेरे गुनाह को, तेरे पाप को जाहिर कर रही है। तू तराजू में तोला जा रहा है, लेकिन तेरी जिंदगी की आत्मिकता बहुत खत्म हो चुकी है। मने मने तके तू तराजू में तोला गया, तूने वो काम किए हैं जो खुदा को खिलौने लगते हैं, तूने वो काम किए हैं जो खुदा को बुरे लगते हैं, तूने वो काम किए हैं जो खुदा की दृष्टि में तेरे पाप का ढेर बढ़ गया है। मने मने तके, क्योंकि यशाया कहता है उसका हाथ इतना बड़ा है, यानी कि वो स्वर्ग से जमीन तक हाथ आ जाता है उसका। स्वर्ग से जमीन तक जो हाथ आया और व्हाइट चूने की दीवार पे लिखा जा रहा था, वो परमेश्वर का हाथ उसके गुनाह को बता रहा था। लिखा है वो कपकपाने लगा, थरथराने लगा, उस शब्द को पढ़ नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। क्यों नहीं समझ पा रहा था? क्यों नहीं उसका कोई समझ इसलिए नहीं पा रहा था कि संसार के पाप ने, संसार की अभिलाषाओं ने, संसार के आधमों ने उसकी आंख को अंधा कर दिया था। तराजू में तोला गया। क्या प्रभु के लोगों, आज अपने आप को हमें देखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है। एक गीत बहुत अच्छा है, खुल जाएंगी किताबें। जब भी क्या होगा, हम इस गीत को गाएंगे। थैंक यू जीसस। मने मने तकेल, तो तराजू में तोला गया, हल्का निकला। किताब जब आपकी खुलेगी, मेरी किताब खोलेगी, जिन्होंने जिसके साथ धोखा किया है उसकी किताब खोलेगी, जिसने जिसके साथ बुराई की है उसकी किताब खोलेगी, जिसने जिसके साथ छल किया है उसकी किताब खोलेगी। किताब में लिखने वाला खुदा है। उसके आधर्म को तो चूने की दीवार पर लिख के बता दिया, लेकिन मेरा और आपका पाप, मेरा और आपका बुरा काम उसकी किताब में लिखा है। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु को देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु को देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान तेरा हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। आजा अभी भी मुड़ करे, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़ करे,
खुदा के हाथ में है। पल्ले आप कौन से भारी कर रहे हैं? हे बेलशस्सर बादशाह, तेरे पाप का पल्ला बहुत भारी हो गया, तेरे गुनाह का पल्ला बहुत भारी हो गया, तेरे व्यभिचार का पल्ला बहुत भारी हो गया, तेरे गंदे कामों का पल्ला बहुत भारी हो गया। ये चूने की दीवार पर जो उंगलियां लिखी रही हैं वो खुदा की है और तेरे पाप को दर्शा रही है। कि आज भी कदमों में उसके रो ले, तौबा गुनाह से कर ले, क्योंकि कल का बारे में कह नहीं सकते, कल के बारे में नहीं कह सकते। अभी हमारे यहाँ 3 दिन पहले की बात है, जोशुआ के साथ का एक स्टूडेंट था, उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई, 8 बजे तक उस बच्चे को देखा और रात में वो खाना लेने जा रहा था, अकेला ही बेटा था, बस ने टक्कर मारी, सर पे से पहिया निकल गया, ऑन स्पॉट खत्म हो गया। तौबा गुनाह से कर ले, तौबा गुनाह से कर ले। जो चीजें खुदा की दृष्टि में ठीक नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर मुझको और आपको जिंदगी दे रहा, जिंदगी के साथ में जिंदगी में बदलाव भी मांग रहा है। आमीन। तू तराजू में तोला गया लेकिन हल्का निकला, तेरी आत्मिकता हल्की निकली, तेरे सारे काम हल्के निकले। बेशक तू 1000 प्रधानों के साथ में भोजन कर रहा था, 1000 लोग तेरे साथ में थे, लेकिन 1000 के 1000 कैसे निकले? हल्के। वक्त है तू तराजू में तोला गया। कई बार खुदा के लोगों, हम किसी के साथ छल करते हैं, कई बार हम किसी के साथ बुरा करते हैं। एक यीशु मसीह का शिष्य ऐसा हुआ, उसके लिए लिखा है तो तराजू में तोला गया और कैसा निकला? देखिए, यीशु मसीह के शिष्य भी, कई बार मैं और आप ये ना सोचें कि मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं, हो सकता है मेरे जीवन में भी कुछ नेगेटिव आ सकता है, लेकिन अगर आ रहा है तो उस समय उस चीजों को जो हमारी लाइफ में आने वाली है उसको वहीं रोक दीजिएगा। आपने अगर उसको एंट्री होने दिया तो आपके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। वो समय आपको आत्मिक फाइट प्रार्थना के द्वारा करने की। आइए देखें मत्ती 26, आज का टॉपिक चल रहा है तू तराजू में तोला गया। आगे बोले कैसा निकला? हल्का। अपने आप को देखिएगा सब लोग, बोलने वाला भी देखे, सुनने वाला भी देखे। मत्ती 26 के अंदर में लिखा है, आइए, बड़ा खास इंसान है, बड़ा खास इंसान है, यीशु मसीह के साथ चलता है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन एक दिन क्या कहने लगा? मत्ती 26 के 14, 15, 16 पद में, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उससे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वो उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर। ये कैसा शिष्य? यीशु मसीह के नजदीक, अरे उन विश्वासघातियों के लिए ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं, अपने अजीजों के साथ विश्वासघात करते हैं, अपने लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं। अगर पास्टर कलीसिया के साथ विश्वासघात करे तो पास्टर दोषी है, और कलीसिया अगर पास्टर के साथ विश्वासघात करे तो कलीसिया दोषी। वहां पर किसी का पक्षपात नहीं, वहां चेहरे देखकर मेरी और आपकी बात नहीं होगी। वहां तो जो तराजू होगा, आप उस तराजू के सामने खड़े किए जाएंगे और आपको 2 पल्ले दिखाए जाएंगे। बेटा, ये तेरा पल्ला जो था, पाप का पल्ला तो पूरा झुका हुआ है, लेकिन
लेकिन सच्चाई का पल्ला बिल्कुल ऊपर। बुराई के पल्ले में ये सारे तेरे खिलौने काम रखे। यहूदा इस्करियोती, तू तराजू में तोला गया, लेकिन तूने अपने आत्मिक गुरु यानी कि खुदावन यीशु मसीह के साथ में भी क्या करा है? तूने छल किया। छल करने वाले से परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। एक बड़ा छल। बाइबल कहती है कि यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाने के लिए उनके पास में चला गया और उनसे पूछ रहा है, जब वो जा रहा होगा, पाप का पलरा भारी हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा? पाप का पल्ला भारी हो रहा है, क्या दोगे मुझको? मैं उसको पकड़वा दूंगा। उन्होंने कहा 30 चांदी के सिक्के मौत है। कई बार इंसान चंद रुपयों के लिए सच्चाई को दबाकर और बुराई का साथ देना शुरू कर देता है। मालूम है, अन्याय तरीके से धन बटोरना एक चिड़िया के समान है जो अपने अंडे को घोंसले में सेती तो है, लेकिन उसके बाद में दूसरा उसको खा जाता है। अन्याय के साथ, ये अन्याय के साथ में, छल के साथ, झूठ के साथ यीशु मसीह का सौदा करके अब इसका तराजू है। मने मने तकेल तू तराजू में तोला गया। यहूदा इस्करियोती, तू तराजू में तोला गया। बेशक तूने मेरे साथ रहकर, मेरे सुसमाचार के प्रचार में चल चलकर मैंने तुझको एक सारी जिम्मेदारी दे दी थी, लेकिन जब तू अपनी जिंदगी में चल ही रहा था, 10 आज्ञाओं में लिखा है तू लालच मत करना। तो चंद रुपयों के लिए लालच कर गया, तूने अपनी आत्मिकता को खो दिया। तेरी आत्मिकता का पल्ला जो किसी समय भारी था, लेकिन अब वो पल्ला भारी जो दबा हुआ था नीचे तक, अब वो उठ गया है और गुनाह का पल्ला, छल का पल्ला, स्वार्थ का पल्ला, लालच का पल्ला भारी हो गया। ढूंढ रहा है। कई बार जिंदगी के अंदर में ऐसे मोड़ सबके आते हैं कि आप किसी का अन्याय करके ले ले, या अन्याय करके छीन ले, या अन्याय करके रख ले, लेकिन ये याद रखिएगा, स्वर्ग का परमेश्वर, मालूम है इसके बारे में क्या लिखा? बाद में इसको क्या हुआ? क्या हुआ? पश्चाताप। क्या हुआ? क्या हुआ? पश्चाताप। मैं अपनी इस जगह से, मेरे साथ वचन है, अभी मैं एक दिन LIC दफ्तर गया था, बच्चों की 2 LIC जमा करने, और उस 500 के नोट मैंने दे दिया। एक नोट मुझको मालूम था ये 500 का, ये लिया आया था, गलत आ गया था, बड़ा लाल पीला पीला सा था, लेकिन उसने मशीन में डाला और वैसे डाल दिया बॉक्स में। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, ये कहीं चल ही नहीं रहा था, कम से कम यहां चल गया। मैंने कहा यहां चल गया। मैं भी खामोश था। मैंने कहा जल्दी ये रसीद दे दे, मैं चलो जाऊं। दूसरा व्यक्ति उस गल्ले में से पैसे निकाल के वो गड्डी बना रहा था, और उसने वो सारे पैसे जो उठाए, और जब उसने नोट खोले, अरे भाई साहब आपने 500 का नोट कैसे दे दिया? बस यही वाला एक झूठ में उसका अभी भी एहसास करता हूं इसी साल में। मैंने कहा ये मेरा नहीं है। मैंने कहा मेरा तो लौटा देगा, लेकिन उसका रियलाइज मैं कम से कम 5 बार कर चुका हूं। इससे भी मैंने कहा तेरे एक गलती से मैं उस नोट को चलाने के लिए इतना, मैंने कहा मेरा नहीं है। उसने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या स्वर्ग का परमेश्वर इस चीज को नहीं जानता? कहने का मतलब है इतनी भी छोटी गलती का भी मुझे अपनी जिंदगी में, मैं जब भी बैठ रहा हूं, मैं अपनी मिसेस से भी कहा ये मुझसे गलती हो गई कि मुझे ले जाना चाहिए था। इससे भी कहा तूने नोट गलत लिया है। जब किसी के मेरे उधार के पैसे तो उन्होंने दिए, मैंने कहा तू ही लिया जाके, तो उस नोटों में वो ऐसा नोट आ गया। लेकिन मुझे वहां पर अपने अंदर मेरा दिल टूटता है, पश्चाताप कर रहा हूं किस चीज का।
कि उसको मिलने देता, लेकिन केवल उस समय मैंने चलाने के लिए उसको बोल दिया, नहीं मेरा नहीं। क्या ये ठीक नहीं है? मैं अपने लिए कह रहा हूं कि अगर मैं कहीं ठीक नहीं हूं तो मेरी आत्मा मुझको कायल करती है, मेरी आत्मा मुझको बेचैन करती है, मेरी आत्मा मुझको रुलाती है। इतनी सी बात को लेकर मैं अंदर से टूटा हुआ, और कई बार मैं प्रार्थना इस चीज को फिर, प्रभु ये ठीक नहीं हुआ। मने मने तके, मने मने तके। शायद अगर मैं किसी से कहूं तो उन लोगों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं लगेगी, लेकिन जो एक आत्मिक और धार्मिक व्यक्ति होता है उसको हर बात चुभती है आत्मा में, क्योंकि उससे पहले वो वचन के लिए खड़ा हुए तो वो जो प्रचार कर रहा है वो पहले प्रचार उस पर चालू हो जाता है। मालूम है, मैं उस चीज का रियलाइज करता हूं। इसलिए मैं वेदी के सामने बोल रहा हूं कि हमारे जीवन के अंदर में किस समय कौन सी बात ऐसी आके खड़ी हो जाए जो हमारी आत्मिकता को भंग कर दे, हमारी आत्मिकता को खत्म कर दे। बेलशस्सर, तेरी आत्मिकता का कारण यह है कि तूने दाखमधु पिया, तूने विचार किया, तूने पवित्र मंदिर के बर्तनों को उठा के उसमें दारू पी है और तू नाचने कूदने लगा उनके सामने जो ईश्वर है ही नहीं। यहूदा स्क्रूति, मने मने तकेल, तेरी जीवन को देखा तो हल्का निकला, और इतना हल्का निकला, हालांकि उसको बाद में रियलाइज हुआ, लेकिन लिखा है वो जमीन पे गिर गया, अतड़ियां बाहर आ गई। क्यों? उस रुपये को भी जाकर उसने फेंक दिया उनके सामने। उसने उस खेत को, उस पैसे से एक खेत खरीदा गया, उसका खेत खून का खेत कहलाया। किसी निर्दोष को आपने दोषी बना के बेच दिया। मने मने तकेल, तू तराजू में तोला गया और हल्का निकला। आज हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि कई बार हम किन किन बातों में हल्के निकलते हैं। आत्मिकता में हल्के मत रहिएगा। शायद सांसारिक रीति से मैं सोचता हूं किसी को खुदा ने ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, लेकिन ये चीजें आपकी आत्मिकता को हल्का ना कर दे छल से। आमीन। एक व्यक्ति है, उत्पत्ति 4 में अगर हम देखें, जल्दी से हम दो एक जगह से जल्दी जल्दी देखें। उत्पत्ति 4 और इसकी 4 और 5 आयत और 3 और 4। कुछ दिनों के पश्चाताप कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर क्या छा गई? मने मने तकेल, तो तराजू में तेरी भेंट तोली गई। किसकी? कैन। कैन, तेरी भेंट तोली गई। बात ये नहीं थी, भेंट दोनों ने चढ़ाई। कैन ने भी चढ़ाई और हाबिल ने भी चढ़ाई। दोनों की भेंट चढ़ी गई, लेकिन एक की भेंट भारी है और एक की भेंट है तो सही, लेकिन तराजू में जब उस भेंट को तोला गया है वो हल्की क्यों निकली? उसका भी रीजन है, उसका भी कारण। कैन की भेंट क्यों हल्की निकली? क्योंकि परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम कहता है कि कैन के अंदर में, कैन के अंदर में अपने भाई के प्रति बुराई भरी। क्या भरी हुई थी? बुराई भरी हुई थी। उसकी हत्या करने की सोच रहा था। वो सोच रहा था मैं इसकी हत्या भी कर दूंगा। बुराई से कैन हाबिल के लिए भरा हुआ है और इसकी हत्या भी करना चाहता, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कि हाबिल जब ये काम कर रहा है तो ये काम मैं भी करूं। क्या परमेश्वर हमारे इस संसार के चंद 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए का मोहताज है? ये दिया ही किसने? परमेश्वर ने दिया है। उसकी तो
तोल जब भेंट की तोली गई है, जब उसकी भेंट तोली गई कैन की, तो उसकी भेंट बिल्कुल हल्की निकली, क्योंकि उस भेंट के अंदर में पाप था, उस भेंट के अंदर में हत्या थी, उस भेंट के अंदर में अपने भाई के लिए बुराई थी, और वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाह रहा था। जो उंगली का शब्द चूने की दीवार पे अगर लिख रहा है, तो प्रकाशित वाक्य में आपके जीवन की पुस्तक के भी काम उसकी किताब में लिखे। आमीन। वहां पर भी आपका सब कुछ लिखा है। उसने कहा तेरी भेंट स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि तेरी भेंट बहुत हल्की और अधर्म से और बुराई से, स्वार्थ से, लालच से अपने भाई के बैरी होके भरी है। इसलिए लिखा है जब तू अपनी भेंट को वेदी पर लेके जाए तो अपने जाकर भाई से पहले मेल कर ले, छोड़ जा भेंट, ताकि तेरी भेंट का वजन भारी हो जाए और खुदा को, परमेश्वर को पसंद। अंदर छल के साथ किया हुआ, बुराई के साथ किया हुआ और नफरत के साथ किया हुआ काम, चालबाजी के साथ किया हुआ काम, आप और हम खुदा के लिए अगर कुछ करें तो उसको स्वीकार नहीं करेगा। आपकी भेंट का उस पल्ले के ऊपर में डालना कोई पल्ले के लिए भारी कारण नहीं बनेगा। आमीन। कोई कारण नहीं बनेगा। आप कितना ही अच्छा किसी को खिला दें और कितना ही बड़ा दान कर दें, उससे कोई आत्मा को लाभ नहीं। नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय को निकालें जरा जल्दी से। नीति वचन और उसका 11 अध्याय। अध्याय के अंदर में उसके पहले पद के अंदर में अगर हम पढ़ें, सुलेमान राजा इस बात को कहता है, छल के तराजू से यहोवा को छल का तराजू, पल्ले छल के अगर हैं जहां, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। छल का तराजू। लाला बनियों की दुकान पे अक्सर होते हैं, क्या हो गया, छल कर रहा है, इसके नीचे चुम्बक लगा के। छल के तराजू से कई बार ये हृदय जो है छल करने का प्रयास करता है। उसका कारण ये होता है कि जब परमेश्वर की प्रेजेंस मनुष्य के अंदर में नहीं होती और ये वचन जब तक अंदर नहीं होता, तो हमारे जीवन में बहुत सी कल्पनाएं नेगेटिव उत्पन्न होने लगती हैं कि हम कैसे छल करके किसके साथ क्या कर सकते। लेकिन सुलेमान इस बात को कह रहा है, छल के तराजू से यहोवा को घिरना। अब आप अपना तराजू चेक करें, हम लोग अपना तराजू चेक करें। ऐसा तो नहीं है कि हमारे तराजू से, छल के तराजू से यहोवा को क्या आ रही हो, घिरना। आमीन। मने मने तकेल, तू तराजू में तोला गया, लेकिन तेरा तराजू कैसा निकला, छल का। छलवा। इस चीज को हमें और आपको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज का अंतिम पद इसी नीति वचन 16 अध्याय को देखें। 16 अध्याय और इसका 11वां पद को अगर हम पढ़ें तो बाइबल यहां पर इस प्रकार से कहता है, सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। देखिए अभी कितने तराजुओं की आ गया बात। मने मने तकेल, तू तराजू में तोला गया, हल्का निकला। छल के तराजू से यहोवा गिनना करता है, लेकिन एक तराजू वो भी है जो जिसमें हमारे हर दिन के काम, तेरे अच्छे काम एक साइड, बुरे काम एक साइड। पलड़ा आप देखिएगा
ये पलरा कौन सी पलरे का भारी है, कौन सी साइड भारी है? बुराई की भारी है, गलत कामों की भारी है, या आपके अच्छे काम के भलाई के कामों की भारी है? देखिएगा, सच्चा तराजू और पलरे यहोवा की ओर से होते। आपका जीवन, आपकी अंदरूनी जिंदगी, आपका तराजू करा सच्चा तराजू। परमेश्वर आपको सच्चा तराजू बनाना चाहता, ताकि आपके जीवन के आत्मिक पलरे यीशु मसीह नासरी के नाम से हमेशा भारी रहे। आमीन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कुछ नहीं पता, आज आप यहां बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं। मैंने अभी आपको 3 दिन का पहले का उदाहरण दिया। बच्चे की जॉब लगने जा रही थी मेडिकल में, मां पहले मर गई थी, अकेला बाप और अकेली बेटी रह गए, और बस इतनी देर में, चंद सेकंडों में दुनिया को छोड़ के चला गया। इसलिए हमें चेक करें, अपने आप को जांचें, सच्चा इंसान बनिए, ईमानदार इंसान बनिए। ईमानदारी में आपके पास में थोड़ा है, लेकिन वो बहुत से बेहतर है। आमीन। ये बता रहा हूं मैं आपको। किसी के पास बहुत है तो उसको बहुत देख के मत सोचिएगा, क्योंकि उसके पास बहुत है, उसके पास पीड़ा भी बहुत होगी, परेशानी भी। अगर छल से तो उसके साथ में बहुत सी प्रॉब्लमें खड़ी होंगी। हो सकता है वो प्रॉब्लम आज ना हो, लेकिन कुछ समय के बाद में उत्पन्न हो जाएगी, छल के साथ करने वाली व्यक्ति। लेकिन आपके पास में थोड़ा है, लेकिन ईमानदारी का, पवित्रता का, सच्चाई का, तो उससे 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने आपका पल्ला आत्मिकता का भारी है। आमीन। ये उंगली के शब्द जो आपके लिए और मेरे लिखे आ रहे हैं, मने मने तकेल तो तराजू में तोला गया और हल कर। बस यही समझ लीजिएगा, इस वर्ष में अपने आप को तोलिए। पल्ले अपने कौन सा आपको भारी करना है इस 2025 में, वो निर्णय आपका है। खुदा को जो बोलना था उसने बोल दिया, खुदा को जो कहना था उसने कह दिया, जो बातें उसको बतानी थी बता दी। न्याय आपके हाथ में। आज के बाद में अपने पल्ले को देखिएगा, जो पल्ला गलत जा रहा हो उस पल्ले से बुराइयों को निकाल के फेंक दीजिएगा, गलत चीजों को निकाल के फेंक दीजिएगा। हर वो बुरी चीजें जो आपकी आत्मिकता को भारी होने से रोक रही है, उसको निकाल के फेंक दीजिएगा। एक समय आएगा आपके आत्मिकता का पल्ला पूरा भारी, एक समय आपकी आत्मिकता का पल्ला पूरा भारी और बुराई का पल्ला खत्म। हालेलुया। ऐसा जीवन मांगना, आप समझ रहे? ऐसा जीवन मांगना, जैसा परमेश्वर मांग रहा है वैसा अपना जीवन बना लीजिएगा। क्योंकि नहीं तो अगर बेलशस्सर बादशाह के लिए ये उंगली आके लिख सकती है, तो उस पुस्तक में भी आपकी और मेरी रोज की कहानी लिखी जा रही है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। सुनिए, हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा अभी भी मोड़ कर। हम लोग सब अपने स्थान पे खड़े हैं, सब लोग अपने स्थान पे खड़े हैं, अपनी आंखों को बंद करें, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर निहारे, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर निहारे, उसकी ओर दृष्टि करें। क्योंकि छोटा सा भी आधर्म, छोटी सी भी बुराई और छोटा सा भी झूठ, अगर पश्चाताप नहीं है तो वो आपको राज्य से बाहर कर देगा।
आजा अभी भी मुड़ करी यीशु बुला रहा है। आप भी गाएं, आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है, वरना तू याद रख ले, वरना तू याद रख ले, तेरा विनाश होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, खुलेंगी सबकी, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है, जो भी तू कर रहा है, सोचिए क्या क्या कर रहे हैं आप। यीशु वो देखता मार रहे हैं आप, जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। क्या क्या आपने किसके साथ क्या किया है, कौन सा छल किया है, आपने छल से क्या प्राप्त किया है। यीशु यहूदा चला गया, गिर गया और रुपए को फेंक दिया। आज खुदा के लोगों, ओ सफेद चूने की दीवार पर एक उंगली आकर लिख रही है, तू तराजू में तोला गया, तू हल्का निकला। देखने में आप भारी हो सकते हैं, संसारिक रीति से भारी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सेनाओं के यहोवा के सामने आपका आत्मिक करैक्टर बहुत हल्का है। जब आप उसके विपरीत जा रहे हैं, पश्चाताप आज है। अपने जीवन में सोचिएगा, ये समय सोचने का है, ये समय सोचने का है और सोचने के साथ परिवर्तन करने का समय है। ये समय है बदलाव का समय है और ये समय है रोने का, ये समय है अपने जीवन में मुड़ने का। यीशु के पास लास्ट कड़ी कदमों में उसके रोले, पश्चाताप करेगा। मैं ये कह रहा हूं सही, क्योंकि अभी हमें नहीं मालूम कल क्या होगा, एक पल में क्या हो जाएगा। जलता हुआ दिया एक पल में बुझ जाएगा, आवाज गले की चली जाएगी, आंखों की रोशनी चली जाएगी। ये शरीर आज चल रहा है, एक समय मिट्टी में मिल जाएगा। पश्चाताप करें, कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले, कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले, कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने दिया, माफी तू आज ले
याद होगा Glory Jesus. इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आइए दुआ में चलिए। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आज हमें अपने दोनों पल्लों को देखने की जरूरत है। दोनों पल्लों में से कौन सा भारी जा रहा है? बुराई का भारी जा रहा है या अच्छाइयों का, पवित्रता का? ओ परमेश्वर यहोवा, बेलशस्सर का पल्ला तो जब तोला गया तो बहुत ही हल्का निकला। पाप का भारी था, गलत कामों का भारी था। ओ प्रभु जी, यहूदा स्कृति का पल्ला देखा गया, वो भी अधर्म से भारी था। ओ कैन का पल्ला देखा गया, बुराई से और अपने भाई से नफरत से भारी था, इसलिए उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई। समसून का पल्ला देखा गया, वो दाक मधु में और व्यभिचार में जब पाया गया तो उसकी आत्मिकता बहुत हल्की निकली। ओ पतरस का जब पानी पे चल के आ रहा था और जब डूबने लगा तो उसका पल्ला देखा तो उसका पल्ला हल्का निकला, अविश्वासी निकला। आज प्रभु हमें ऐसी तौफीक दे, ऐसी समझ दे कि हम इस साल में प्रभु अपने जीवन में प्रभु चाहे जहां भी रहे, खुदावन अपने आत्मिकता के फल्ले को भारी करने का प्रयास करे, भारी करने का प्रयास करे, ताकि जब तू तोले तो हम तेरी तौल में खरे निकले। परमेश्वर खरे निकले, निर्दोष निकले, सच्चे निकले, पवित्र निकले। चाहे हम पे कुछ ना हो लेकिन हमारी ईमानदारी हमारे पल्ले की भारी निकले। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक कलीसिया के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो लोग नहीं आ पाते प्रभु, आने वाले वीक में उनको भी अपने घर में लाने की आशीष दे, ताकि तेरी कलीसिया और बढ़कर तेरी महिमा, यीशु के नाम से आमीन।